राजधानी लखनऊ के नाकानगर क्षेत्र में आर्यनगर में आज निर्माणाधीन 2 बिल्डिंग अचानक भर-भराकर गिर गईं। इस हादसे से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि बिल्डिंग निर्माण होने के बाद बगल वाली बिल्डिंग में बेसमेंट बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बेसमेंट बन रही बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग की ओर झुकने लगी और देखते ही देखते दोनों बिल्डिंग धराशायी हो गई। स्थानियों के मुताबिक जब दीवारों में दरार पड़ने लगी तो बिल्डिंग में रह रहे किराएदार का परिवार बाहर निकल आया। साथ ही दोनों की बिल्डिंग के मकान मालिकों ने भी परिवार संग बिल्डिंग को खाली कर दिया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही एसीपी केसरबाग समेत नागा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इस बीच देखते ही देखते एक के बाद एक दोनों बिल्डिंग गिर गई। बता दें कि यह दोनों बिल्डिंग दोनों चचेरे भाइयों की हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, वहीं दूसरी बिल्डिंग भी लगभग तैयार थी। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग बनाने के बाद बेसमेंट का काम हो रहा था। इस बात की शिकायत स्थानीयों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से भी की थी, लेकिन एलडीए ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज ये हादसा हो गया, जिसके बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन एलडीए ने दारद दिखा। वहीं बिल्डिंग में रह रहे किराएदारों के परिवार ने अमृत विचार से बातचीत में बताया मकान मालिक ने बिना कुछ बताए काम में निर्माण कार्य शुरू कराया था। जब दीवार में दरार पड़ना शुरू हुई तो पूरा परिवार घर के बाहर आ गया। किराएदार ने बताया कि उनका परिवार तो सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन लाखों के सामान का नुकसान हो गया है, जिसको लेकर किराएदार के परिवार ने मुआवजे की मांग की है। वहीं दूसरी बिल्डिंग की मकान मालिक का कहना है कि उसकी बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी, जिसकी बिल्डिंग पर पड़ोस वाली बिल्डिंग गिरी है, जिससे उनकी बिल्डिंग भी ढह गई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बेसमेंट में कोई भी काम नहीं हो रहा था, जो काम हो रहा था वह पड़ोसी वाली बिल्डिंग में हो रहा था। ये 1.5-2 घंटे पहले की बात है। हाँ, हम थे यहाँ के सभासद थे, दोनों लोग खड़े बात कर रहे थे, दिखाई रहे थे उनको, तब तक एकदम से आवाज़ आई, भड़वा गिर गई भड़वा करके। ये कोई द्विवेदी जी हैं, पंडित जी, उनका दोनों भाई थे। एक का तो कंप्लीट था पूरा और दूसरा वाला बन गया था लगभग। नीचे बेसमेंट का पिलर है, वहाँ दरार पड़ी, उसी से हाँ बेसमेंट खुद रहा था शायद। यहाँ तक सुनने में आया बेसमेंट खुद रहा था। नहीं, उधर का तो कंप्लीट था, उधर से कोई मतलब नहीं था। नीचे किराएदार थी, वो धोबी था, वो रह रहे थे अभी, तो उनसे कुछ बात चल रही थी, डिस्प्यूट था, वो खाली वाली कराने का, लेन देन का कुछ सेटिंग थी, नहीं हो पाई शायद, उसी में गिर गया। जान माल का कोई खतरा नहीं, वो सब निकल गए थे, सब खाली करा लिया था पूरा। हम लोग किराएदार थे उस बिल्डिंग में, हम लोग कम से कम 70-80 साल से रह रहे हैं। अभी ये मकान नया बन रहा है और हम लोगों को बताया भी नहीं गया। ये लोग अपने धीरे धीरे तोड़ना शुरू करा और बनाना शुरू कर दिया, पिलर दे करके मकान बनाना शुरू कर दिया। हाँ, बगल वाले जो बिल्डिंग बनी थी उसमें बेसमेंट में खुदाई हो रही थी। जब उसमें खुदाई होने लगी तो पीछे बिल्डिंग से दीवार चिटकने शुरू हो गई थी। हम लोग अभी पता चला है 10:30-11 उनके, जब हम लोगों ने पहले मजदूर से कहा तो उन लोगों ने कहा नहीं है, फिर दूसरे वाले के पास गया तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास हम लोग दूर से तोड़ रहे हैं। तो बाद में उन लोगों ने कहा कि हाँ ये इसमें से पीछे से दीवार चिटक रही है, आप लोग बाहर निकल जाओ। हम लोग तब बाहर आए, सामान हम लोग को नहीं निकाला, सबका पूरा सामान हम लोग का उसी में दबा हुआ है बहुत। हम लोग को घर चाहिए और जो हम लोग का जितना नुकसान हुआ हम लोग को वो चाहिए, मुआवजा चाहिए। वो सब फरार है, वो सब फरार हो गए, ठेकेदार सब फरार है। जी हम लोग तो किराएदार थे, जो मकान मालिक थे वो बनवा रहे थे मकान। इन्होंने ना कहा कि खाली करना है या कुछ करना है, कुछ नहीं कहा। अचानक गुम्बा गिरने लगा और पूरी बिल्डिंग गिर गई और इन लोग हैं भी नहीं, कोई है भी नहीं मकान मालिक वाली, सब पता नहीं कहाँ चले गए। बस 11-12 बजे तुरंत गिर चुका था। जब तक गुम्मे गिर रहे थे थोड़े बहुत, वो क्योंकि बगल में बेसमेंट खुद रहा था। जब उनका मकान बन गया तब उन्होंने बेसमेंट खोदना शुरू कर दिया। उसके बाद मकान अपने आप ये गिर चुका है। इन्होंने बेसमेंट खोदा है तो मकान ये गिर गया है। कम से कम तो 8-10 लाख से ऊपर ही रखिए भैया, सारी गृहस्थी सब कुछ बस जान बची है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब साल वाल भी हम लोग नहीं ले पाए जल्दी के मारे। जी बस बच्चे लेके बाहर आ गए, बाकी तो गृहस्थी हमारी वहीं रखी है। जी इनका सत्येंद्र कुमार त्रिवेदी। हाँ दोनों भाई, चाचा ताऊ दोनों। जी
किसी ने कुछ नहीं कहा कि खाली कर दीजिए मकान, वो हम लोग बनवा रहे हैं। जब इन्होंने मकान बनवा लिया, 3 मंजिल कर लिया, तब वो नीचे से बेसमेंट खोद रहे थे। और हम लोग किराएदार, हम लोग रहने लगे थे, हम लोग रहते थे ना। इन्होंने हमसे लोगों से बात की, एक मकान वाले को तो बात करता है किराएदार से, ये बिल्कुल नहीं बात करते थे, ये अपने बोलते ही नहीं थे। और ये अचानक से इन्होंने कहा, जब गुम्मा गिरने लगा तो हम लोग अपनी जान बचा के बाहर आ गए। यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है उसमें दरार आने की सूचना थी। दरभंगा से स्थानीय पुलिस, SHO नाका और ACP जैसलबाग मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर ही जो बिल्डिंग है वो पूरी गिर चुकी है और इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। जितने लोग अंदर रहते थे उन सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी जो है और संबंधित विभागों को सूचना दे दी गई है, तो वो आकर के और अग्रिम जांच पड़ताल करेंगे। मैम, क्या बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, ऐसा कुछ कार्य? इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट में बेसमेंट खोदा जा रहा था और यहाँ पे भी देखिए अभी किस कारण से घटना हुई है इसके संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं है। बाकी अभी तो फिलहाल अपडेट ये है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है और संबंधित विभागों को सूचना दी। मैम, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती तो क्या लोकल पुलिस में इन्वॉल्व क्या था कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं है और बाकी जो है जांच। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं उनके द्वारा बताया गया है कि नीचे बेसमेंट भी खोदी जा रही है, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट मिली थी, सुबह इसको खाली करा दिया गया था और इसलिए कोई किसी तरह की भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी जो नेक्स्ट कार्रवाई है नगर निगम द्वारा, इसको सेव करने के लिए जो मलबा है उसको हम लोग हटाएंगे ताकि जो है आगे किसी पे कोई चोट ना लगे। वैसे अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बिल्डिंग सब कितनी ओनर कौन है? वो अभी पता किया जा रहा है। LDA को जानकारी दे दी गई है, LDA भी पहुँच गया है, तो वो जांच करके, क्योंकि उनके दायरे में बिल्डिंग रेगुलेशन आता है, तो वो इस पर आपको अलग से ब्रीफ करें। बिल्डिंग का कोलैप्स के अंदर कोई था, कोई आसपास था जो छोटे नहीं, कोई कुछ नहीं किया गया? नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, पहले ही खाली करा दी। प्राइमरी रीजन का बिल्डिंग कोलैप्स होने का रीजन क्या है? रीजन अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो LDA ही बता पाएगा क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशन वही देखते हैं। ठीक है।